कल जो है मैंने यहाँ पर आईज वगैरह बनाई थी आर्क के थ्रू। ठीक है, मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा बना के दिखा देती हूँ। नाउ अब इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर कॉपी तो लेना आप लोग को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ऑल्ट प्रेस करके आप कॉपी निकाल सकते हो, या जो है आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी या कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करके भी कॉपी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मुझे आपको चेंज करना बताना है कि इसकी आई ओवरऑल सारी चीज़ें डिफरेंट डायरेक्शन में, दूसरी डायरेक्शन में चली जाए, यानी कि फ्लिप हो जाए। ठीक है, तो इस पूरे को आपने सेलेक्ट करना है, एक आई को। ठीक है, ग्रुप कर लीजिए कंट्रोल जी प्रेस करके ताकि इजीली वर्क कर सको। नाउ राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है, पहले तो आप ये रिफ्लेक्ट देख लो, फिर मैं रोटेट भी बता दूंगी। रिफ्लेक्ट पे आ जाता है, अब प्रीव्यू ऑन कर लो। ये देखो वर्टिकली आपको उसको फ्लिप करना था तो हमने यहाँ से वर्टिकली एक्टिव किया, हॉरिजॉन्टली यानी कि ऊपर की तरफ फ्लिप करना होता तो हम इस तरीके से कर सकते थे। ठीक है, तो अभी मुझे वर्टिकली करना था तो मैंने वर्टिकली फ्लिप पे क्लिक किया है एंड देन ओके। अगर आपको इसकी कॉपी चाहिए तो आप कॉपी पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ फिर दो चीज़ें हो जाएंगी, पुराना वाला अपनी जगह पर रहेगा और इसकी एक और कॉपी निकल कर आ जाएगी, यानी कि जैसे कि हमने इसको ग्रुप कर दिया है। ठीक है, और मैं इसकी जो है ना इसको रिफ्लेक्ट करना चाह रही हूँ, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट, और ये दूसरी तरफ डायरेक्शन में मूव हो गया। देन इसकी अब मैं कॉपी ले रही हूँ, यानी कि पुरानी वाली आई अपनी जगह पर है, एक न्यू कॉपी निकल कर आ जाए। ठीक है, देन मैं राइट एरो की से इसको आगे की तरफ मूव कर रही हूँ, तो हमें फिर ये दो स्टेप्स में काम नहीं करना पड़ेगा, यानी कि कॉपी लेके फिर ट्रांसफॉर्म नहीं करना पड़ेगा। आप ट्रांसफॉर्म के साथ साथ भी कॉपी निकाल सकते हैं इस तरीके से। जो है ना, अब जैसे कि मैंने जब ये बनाया तो मैं इसकी लैशेस भी बना ही देती हूँ, आर्क से ही काम कर लेते हैं। हमें अगर अपने ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ भेजना होता है तो उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ से लेयर पैनल से उस चीज़ के पीछे ले आते हैं जिसके हमें पीछे करना है। जैसे कि मुझे इन तीनों को पीछे करना है तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके अपनी आई के बैक पे ले जा रही हूँ। देन सी, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है, एक और तरीका होता है ये चीज़ करने का। आप जो है ना राइट क्लिक करके भी अरेंज में जाके इसको कर सकते हो। ठीक है, ये मैं भी बता देती हूँ कि चारों ऑप्शन क्या काम कर रहे होते हैं। बहरहाल अब मैं इस स्ट्रोक को यहाँ से चेंज कर रही हूँ, ऐसे ले रहे हैं इस तरीके से, जैसे कि हमारी लैशेस होती हैं बारीक, दरमियान में मोटी, लास्ट वाला जाके थोड़ा सा बारीक सा पार्ट। ठीक है, ये कैसे किया है, सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल है हमारे पास, सेलेक्ट करके इधर कंट्रोल बार में आ जाइए और ये है। ठीक है, ये अक्सर हम लोग बना रहे होते हैं, वेक्टर पोर्ट्रेट वगैरह जब बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये चीज़ ऐड कर रहे होते हैं। इसको मैं यहाँ से कर लेती हूँ, डन। अब ये मुझे बिल्कुल स्ट्रेट मिल गई उसी की रॉ में। इसको भी बैक भेजने के लिए राइट क्लिक अरेंज सेंड बैक, लेकिन अभी ये नहीं गई, क्यों मैं समझाती हूँ। आप राइट क्लिक करो, अरेंज करो, यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, एक है ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैक, सेंड बैकवर्ड। ठीक है, सेंड बैक और सेंड बैकवर्ड में क्या फ़र्क है, बेसिकली ये आपको दिखाई देगा लेयर के अंदर। राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म अरेंज सेंड बैकवर्ड, जस्ट एक लेयर नीचे फॉरवर्ड हो जाएगी, इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, ये देखो। ठीक है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये जो आपकी लैशेज हैं ये सबसे नीचे आ जाए, यानी कि आपके बैकग्राउंड के भी पीछे, अगर आपने कोई रेक्टेंगल ड्रॉ करके कोई बैकग्राउंड बनाया है उसके भी पीछे आ जाए, तो आप राइट क्लिक करके अरेंज और सेंड बैकवर्ड करोगे तो ये तमाम जितनी सिलेक्शन में होंगी सब एक साथ उठ के लास्ट वाली लेयर पे आ जाएंगी। सी, तो सेंड बैकवर्ड और सेंड बैक में ये फ़र्क होता है।
अगर आपने तमाम लेयर्स के बैक, लेयर्स नहीं मतलब पाथ के बैक पे करना है अपने ऑब्जेक्ट को, तो आप साइन बैक करोगे, और अगर आपने अपने एक पाथ के बैक पे करना है जस्ट सिंगल, तो आप साइन बैकवर्ड करेंगे। ठीक है, अब मैंने इसको सबसे नीचे कर दिया, बट स्टिल मेरी लैशेस जो हैं वो उसके बैक पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि जो हमारा एलिप्स है ये आउटलाइन पे है, हमने इसकी फिल नहीं दी। मैंने डबल क्लिक करके इसको एक्टिव किया है, आइसोलेशन मोड पे हम आ गए हैं। ठीक है, एंड आप देख सकते हो कि इसकी जैसे स्ट्रोक है, इसकी फिल अभी भी नन है। मैं इसकी फिल वाइट कर रही हूँ, एंड देन सी जो लैशेस है इसको मैं ट्रांसफॉर्म ग्रुप, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके। क्लियर। आर्क से लिप्स नहीं बना सकते, लिप्स बनाने के लिए हमें पेन टूल ही यूज़ करना पड़ेगा। पेन टूल का यूज़ इंशाल्लाह आगे ये क्लासेस में सीखेंगे। खैर, अब मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे समझा देती हूँ रोटेट की। जैसे कि मैं एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेती हूँ, राइट क्लिक, आर्क ही ले लेते हैं चलो दोबारा से। जब हम आर्क ड्रॉ करते हैं तो वैसे कॉर्नर पर आ रहा होता है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, मैं इसको रोटेट करना चाह रही हूँ। आप सिंपली आ जाओ ट्रांसफॉर्म, राइट क्लिक करके मैं ट्रांसफॉर्म पे आई, देन रोटेट। आप इसके थ्रू भी रोटेटिंग कर सकते हैं, यहाँ से अपना एंगल बता सकते हो कि कितना रोटेट करना है। ये देखो, इसके थ्रू भी आप रोटेटिंग कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करती ज़्यादा, वो इसलिए क्योंकि ये स्टेप ज़्यादा हैं। राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म, रोटेट, देन एंगल, देन ओके, स्टेप ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं प्रेफर ये कर रही होती हूँ कि सिंपली सिलेक्शन टूल एक्टिव करके आप साइड कॉर्नर, किसी भी कॉर्नर पे आ जाओ, तो वो आपको एक एरो दे देगा, राउंड एरो। ठीक है, आप शिफ्ट होल्ड करके इसको रोटेट कर लो। शिफ्ट होल्ड इसलिए करवाती हूँ ताकि ये बिल्कुल एक एंगल के थ्रू आपका रोटेट हो, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं बगैर शिफ्ट के होल्ड इसको जो है ना बगैर शिफ्ट होल्ड के इसको रोटेट करवाऊंगी तो ये फ्रीली रोटेट होगा। अब आपको नहीं पता होगा कि भाई ये कहाँ पर जाकर बिल्कुल प्रॉपर जो है ना एक प्रोपोर्शनली आर्क बना रहा है। आप ऊपर नीचे भी इसको कर सकते हो, जैसे कि ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा, यार दिख तो सही रहा है लेकिन ठीक है, लेकिन जबकि वो सही नहीं होता, इसीलिए मैं इसको शिफ्ट होल्ड करके करवाती हूँ। और इसी तरीके से अगर आप जैसे कि कोई डायमंड वगैरह बनाना चाह रहे हो तो भी हम शिफ्ट होल्ड कर कर ही इसको रोटेट करते हैं, इस तरीके से। ये देखो, तो वो शेप बनकर आती है। ठीक है, अगर आप फ्रीली इसको शिफ्ट बगैर शिफ्ट होल्ड किए इसको रोटेट करोगे तो आपको नहीं पता चल पाता कि कितने डिग्री के एंगल पे हमें इसको यहाँ पे रोकना है। शिफ्ट होल्ड किया हुआ होगा तो वो खुद ही उस जगह पे आके फिक्स हो जाएगा। ये देखो, मैं कॉर्नर पे हूँ, मैं दोबारा मैं शिफ्ट होल्ड पे क्लिक कर रही हूँ, शिफ्ट बटन पे इसको होल्ड कर रही हूँ, तो वो खुद ही आके एडजस्ट कर देगा अपने पॉइंट को, इस तरीके से। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास यहाँ पर है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मैं इसका साइज़ अभी छोटा कर देती हूँ, और मैं इसको ऑल्ट प्रेस करके इसकी मैं कॉपी ले रही हूँ उसके बराबर में, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं ये चाह रही हूँ कि बार बार इसकी कॉपी आती जाए। ठीक है, सिंपली हम कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, एग्जैक्टली हमने कंट्रोल डी प्रेस किया। कंट्रोल डी से क्या हुआ कि जो लास्ट स्टेप हमने अप्लाई किया था उसने उस लास्ट स्टेप की कॉपी निकाल कर दे दी, आपको डुप्लीकेट निकाल के दे दी। और हमने बार बार कंट्रोल डी प्रेस किया है तो बार बार उस चीज़ की कॉपी निकल के आ गई। इसी तरीके से अगर आप ये चीज़ दोबारा करना चाह रहे हो तो मैं ऑल्ट दबा के तमाम सेलेक्ट कर लिए हैं, ऑल्ट दबा के दोबारा से एक और कॉपी निकाल रही हूँ की, इस तरीके से, और दोबारा सेलेक्ट करके एक और कॉपी निकाल रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, अब जब जब मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगी इसी तरीके की कॉपी निकलती आएगी। सी, सबको उठा के साइड कर रहे हैं, साइज थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ, ऑल्ट और शिफ्ट दोनों होल्ड करके। ठीक है, ताकि प्रोपोर्शनली चारों तरफ से साइज जो है इक्वल हो जाए, रीसाइज हो जाए। एंड देन सी, इस तरीके से आप पैटर्न वगैरह भी इजीली सिंपल पैटर्न्स भी बना सकते हो, जैसे कि मैंने ये भी ड्रॉ किया है यहाँ पर। ठीक है, ग्रुप करके इसको भी मैं साइड कर देती हूँ।
फिल भी कर सकते हो, मर्जी है। ठीक है, इसको भी मैं साइड कर देता है। यहाँ पे डॉट्स वगैरह का पैटर्न भी बनाना चाह रहे हो तो वो भी आप बना सकते हो। ठीक है, फिल कर देते हैं। इस डॉट्स को मैं फिल कर रही हूँ। ठीक है, और दबा के कॉपी निकालिए। नाउ कंट्रोल डी। यस सिलेक्शन ली, और दबा के कॉपी निकाली नीचे ही, देन कंट्रोल डी। बहुत इजीली आप जो है ना पोल्का डॉट्स का पैटर्न Yes. बना सकते हो इसके थ्रू। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और भाई अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। जब तक के लिए अल्लाह।